Jai Gurudev. Indifference curve analysis. How indifference curve analysis different from utility analysis? Consumer's equilibrium with reference to utility analysis is that it is based on the assumption of cardinal measurement of utility, that is in term of cardinal numbers like 1, 2, 3. Indifference curve analysis of consumer's equilibrium discard cardinal measurement. It is based on the concept of ordinal measurement of utility. According to this, utility is only ranked as high or low. It is never expressed in term of utility like 1, 2, 3. तो इसमें जो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट था उसमें हमने कार्डिनल नंबर्स के थ्रू यूटिलिटी को मेज़र किया था, और ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम इसको रैंक दे रहे हैं हाई और लो का, इसमें हम कार्डिनल नंबर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा यूटिलिटी एनालिसिस डिफरेंट है इंडिफरेंस कर्व से। नाउ एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज, कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी। सेकेंड वन इज़ द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूट विद ईच अदर। कंज्यूमर ऐसी चीज़ों पे, अपनी दो चीज़ों पे इनकम लगाएगा जो कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, जैसे टी कॉफ़ी हो सकता है, एनी फ्रूट्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज़ वेल डिफाइंड, कि जो भी दो चीज़ों को वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो पहले से डिफाइन है। नेक्स्ट वन इज़ मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन, कि जो कोई भी गुड वो सेटिस्फाई कर अपने आप को करने के लिए यूज़ कर रहा है उसमें उसको मोर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर इज़ रेशनल। कंज्यूमर रेशनल है, मतलब कि कंज्यूमर अपने इनकम को जो कंज्यूम कर रहा है उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाह रहा है। नाउ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? Indifference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. Each point on an indifference curve indicates that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. It means कि indifference curve जो हमारा two goods के combination से बना हुआ है उस के कर्व पे जो भी पॉइंट है हर पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिल रही है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू शो करके देखते हैं कि हमारे टू गुड्स हैं, उनमें टू गुड्स में जो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ है, जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व, उसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, हर पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिल रही है। तो एक चीज़ को जब वो कम कर रहा है तो वो दूसरी को बढ़ा रहा है। इस तरह से उसने कॉम्बिनेशन बना रखा है, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं, इनकम उसकी एक फिक्स्ड हमने मान रखी है, तो उसी इनकम पे वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके चलेगा और जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उस पे हर पॉइंट पे उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। नाउ बजट सेट एंड बजट लाइन। Budget set refers to attainable combination of a set of two goods, given price of goods and income of the consumer. It means कि जो हमारा इनकम है उसमें जो गिवन प्राइस हैं किसी भी गुड्स के, उसमें जो भी चीज़ें हम परचेज़ कर सकते हैं वो हमारे अटेनेबल में आते हैं। इसकी इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू y। P यहाँ पे P1 प्राइस गुड के हैं, x1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2, x2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2, y टोटल बजट। ये इन सब चीज़ों को डोनेट करता है। अब इसमें इसको दूसरा नाम होता है जो बजट सेट को हम बजट कांस्टेंट भी कहते हैं। बजट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक लिमिट है जिसमें कि हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे हमारी इनकम लिमिटेड होती है उसमें
लिमिटेड इनकम में जितनी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं वो हमारे अटेनेबल में, और उसी को हम बजट सेट कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे गुड एक्स और गुड वाई हैं, तो इसमें जो हमारा के पॉइंट है वो अटेनेबल में है। बजट लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा वो भी अटेनेबल में होगा, और जो एन पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा अनअटेनेबल होगा, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनकम से बाहर जा रही है कोई भी चीज़। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, अगर आप उसमें 200 की चीज़ या 150 की भी चीज़ लेना चाहोगे तो वो आपका अटेनेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो बजट लाइन है उसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं कि ये हमारी लिमिट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट सेट हमारा हमेशा जो हमारी इनकम है उसके अंदर रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा, जिसको हमने देखा था लेस देन और इक्वल टू। और बजट लाइन हमेशा इनकम के बराबर होगी। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब हम इसको देखते हैं शिफ्ट कब होती है बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट होने के कौन कौन से चांसेस होते हैं। इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन में बजट लाइन अगर हमारी राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, इट मीन्स कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है। दूसरा जो है, अगर हमारी बजट लाइन लेफ्ट साइड में चेंज हो रही है, इट मीन्स कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हुई है। तो हमारा कोई भी गुड जो हम 2 कॉम्बिनेशन ले रहे थे वो हमारी लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो हम कम लेंगे अगर इनकम कम हो गई है, और अगर हमारी इनकम बढ़ी हुई है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा लेंगे। दूसरे में हमारी जो दूसरी कंडीशन दी है उसमें गुड वाई के वैल्यू, गुड वाई के प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, गुड एक्स की वैल्यू में डिफरेंस आया है, तो वो वहाँ पे एक साइड से शिफ्ट हुई है। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना हमारा इंडिफरेंस कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा।